आज हम लोग आज हम लोग कुछ इंग्लिश के वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सेंटेंस डेवलप करना सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, राइट? यस सर। सेंटेंस को डेवलप करना सीखेंगे, राइट? यहाँ पर 10 वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, राइट, डे टू डे लाइफ में। ओके, फर्स्ट वर्ड है टॉलरेट। फर्स्ट क्या है? टॉलरेट। तो टॉलरेट मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना। टॉलरेट मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना, राइट? तो जैसे आप कह सकते हैं कि वी वोंट टॉलरेट, हम लोग सहन नहीं करेंगे, हम लोग सहन नहीं करेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे क्या? इनजस्टिस, अन्याय को। हम लोग अन्याय को सहन नहीं करेंगे, हम लोग अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहना है तो क्या बोलेंगे? वी वोंट टॉलरेट इनजस्टिस, वी वोंट टॉलरेट इनजस्टिस, राइट? ये जो वोंट है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। क्या है? एलिगेशन। एलिगेशन का मीनिंग होता है इल्जाम। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? इल्जाम। एलिगेशन मीन्स इल्जाम। तो जैसे अगर आपको कहना है कि मेरे खिलाफ जो ये इल्जाम है वो गलत है, मेरे खिलाफ जो ये इल्जाम है वो क्या है? गलत है। अगर ऐसा बोलना है तो क्या बोलेंगे? दिस एलिगेशन अगेंस्ट मी, दिस एलिगेशन अगेंस्ट मी इज रॉन्ग, यानी मेरे खिलाफ ये जो इल्जाम है वो क्या है? गलत है। दिस एलिगेशन अगेंस्ट मी इज रॉन्ग। ओके, यस। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है मारना, पीटना, राइट? जुल्म ज्यादती करना, ठीक है? तो अगर आपको कहना है कि थी पुअर, मतलब तीन गरीब लोगों को पुलिस के द्वारा क्या है? मारा पीटा गया, राइट? तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 3 पुअर वर असॉल्टेड, 3 पुअर वर असॉल्टेड, 3 गरीब लोगों को मारा पीटा गया बाय द पुलिस, इसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, राइट? नेक्स्ट है वेदर। तो क्या पढ़ेंगे? वेदर, वेदर। ओके, एक होता है वेदर, WEATHER, वेदर। तो वेदर मीन्स मौसम, ठीक है? और ये जो है वो ह लग जाएगा, मतलब वो में ह लग जाएगा, वह आय का, ठीक है? तो वह दौड़दर। ओके, तो वेदर। तो वेदर का मीनिंग होता है चाहे। वेदर का मीनिंग क्या होता है? चाहे, राइट? जैसे यहां अगर आपको कहना है कि तुम जिंदा रहो कि मर जाओ, बात बराबर है, क्योंकि काम धाम तो करते नहीं हो, क्या मोटी बन के बैठे हुए हो? नहीं, बस खाना सामने मिल जाता खा लेते हो, राइट ना? तो ऐसे लोगों को लोग क्या डायलॉग देते हैं, क्या बोलते हैं? तुम जिंदा रहो कि मर जाओ, बात क्या है? बराबर है। ना तुम्हारे रहने से फायदा, क्या ना तुम्हारे मरने से कोई नुकसान, राइट? तो ऐसा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स द सेम, बात बराबर है। वेदर, चाहे यू लिव और डाई, बात क्या है? बराबर है। इट्स द सेम वेदर यू लिव और डाई, चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ, राइट? इसी तरह से अगर बोलना है कि तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, बात क्या है? बराबर है। इट्स द सेम वेदर यू स्टडी और नॉट। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन। एक होता है OPERATION, ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का मीनिंग होता है एक काम भी होता है, अभियान भी होता है, ठीक है? ये है OPPRESSION, ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, जुल्म। इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है?
अत्याचार, जुल्म, राइट। तो ऑपरेशन ऑन पुअर इज कॉमन एवरीवेयर। गरीबों पे अत्याचार हर जगह क्या है? आम है। गरीबों पे अत्याचार, गरीबों पे ऑपरेशन क्या है? हर जगह आम है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग भेदभाव करना, राइट है, यानी भेदभाव। जैसे यहां लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और रिलीजन। किस आधार पे? कास्ट यानी जाति के आधार पे, क्रीड यानी विश्वास के आधार पे, ठीक है, रिलीजन धर्म के आधार पे। इस पनिशेबल एक्ट, क्या है ये? दंडनीय काम है। दंडनीय काम है, दंडनीय अपराध है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या हुआ? भेदभाव करना, राइट। बात में आ गई? ये वर्ड समझ में आ गया? डिस्क्रिमिनेशन वर्ड कि नहीं आया? हाँ, भेदभाव तो समझ में आता ना हिंदी में। यस। नेक्स्ट है स्टर्न, STERN, स्टर्न। स्टर्न का मीनिंग होता है सख्त। स्टर्न का मीनिंग क्या होता है? सख्त, ठीक है। जैसे द कोर्ट टुक, यानी कोर्ट ने, अदालत ने लिया, क्या लिया? स्टर्न एक्शन, सख्त एक्शन लिया। मतलब कि कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की, सख्त एक्शन लिया, राइट। अगेंस्ट द कल्प्रिट, दोषी के खिलाफ, दोषी के खिलाफ यानी मुजरिम के खिलाफ। ओके। द कोर्ट टुक स्टर्न एक्शन, क्या है? स्टर्न एक्शन यानी कि सख्त कार्रवाई, यानी अदालत ने सख्त कार्रवाई की। अगेंस्ट द कल्प्रिट, किसके खिलाफ? दोषी के खिलाफ। नेक्स्ट है स्लोगन। स्लोगन का मीनिंग होता है नारा। क्या? नारा जो लोग लगाते हैं, क्या? जैसे जिंदाबाद जिंदाबाद, ये क्या हुआ? स्लोगन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? स्लोगन हुआ, ठीक है। जैसे हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये क्या हुआ? स्लोगन हुआ, ठीक है। फलाना सरकार हाय हाय, ये क्या हुआ? स्लोगन हुआ, नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लोगन कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है, नारा। तो अगर आपको बोलना है कि वो लोग सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे थे, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे वर रेजिंग स्लोगन। दे वर रेजिंग स्लोगन, वो लोग क्या कर रहे थे? नारा लगा रहे थे, ठीक है। हालांकि रेस का मतलब उठाना होता है, मतलब नारा उठा रहे थे, मतलब क्या है? सेंस आएगा इसका, लगा रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है। तो दे वर रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, किसके खिलाफ? तो सरकार के खिलाफ, यानी वो लोग सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। तो स्लोगन वर्ड समझ में आ गया? नहीं आया? ओके। नेक्स्ट है, ऊपर से आए तो यहाँ क्या है? टॉलरेट। यहाँ क्या है? एलिगेशन, इल्जाम। यहाँ क्या? असॉल्ट, मारपीट करना, ठीक है। यहाँ क्या? वेदर, चाहे। यहाँ ऑपरेशन यानी जुल्म, अत्याचार। यहाँ क्या? डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। ओके। नेक्स्ट वर्ड है वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है शोषण, हनन। वायलेशन मतलब होता है शोषण, हनन। अब शोषण किसको कहते हैं? तो किसी का अधिकार छीन लेना, ये क्या कहलाएगा? उसका शोषण कहलाएगा, राइट। अब मान लिया किसी की मजदूरी बनती है 1,000 रुपया पर डे, और उसको मालिक क्या कर रहा है? 500 रुपया दे रहा है। वो क्या कर रहा है? उसके अधिकार को छीन रहा है, तो उसका शोषण हो रहा है, राइट। अब मान लिया कि सरकार की तरफ से, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन कुछ, ठीक है, अधिकारी लोग वो क्या करते हैं? नहीं देते हैं। तो लोगों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। क्या? कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, तो मान लिया काम 8 घंटे करवाने का अधिकार है,
अब वो क्या है, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम ले रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका अधिकार छीन रहा है। क्या है ये? शोषण। तो आज के दौर में शोषण क्या है? आज के दौर में शोषण क्या है? आम है। मतलब इंग्लिश में बोले तो आज के दौर में वायलेशन क्या है? आम हो चुका है। क्या घर घर में शोषण हो रहा है? क्या घर में भी तो एक दूसरे का अधिकार होता है, वहां भी क्या है, एक दूसरे का अधिकार छीना जाता है। नहीं, किस तरह से? जैसे मान लिया कोई बड़ा है तो उसको उसकी इज्जत होनी चाहिए, नहीं तो छोटा उसकी इज्जत नहीं करता तो क्या करता है, उसका अधिकार को छीन रहा है ना, तो शोषण कर रहा है उसका। ये भी तो एक शोषण है, छोटा मोटा घरेलू शोषण, नहीं है? बात में आ रही नहीं आ रही है? यस। तो खैर यहाँ देखें, दिस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। मान लिया कोई ऐसा काम हुआ है या कोई ऐसी चीज हो रही है कहीं पर, ठीक है, जिससे क्या है, ह्यूमन राइट्स यानी मानव के अधिकार का क्या है, शोषण हो रहा है। यानी एक इंसान को जो अधिकार, ठीक है, नेचुरली मिला हुआ है या बाय बर्थ मिला हुआ है, ठीक है, तो उस अधिकार को कोई क्या है, छीन रहा है, इस तरह का कोई काम कहीं पे कर रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि दिस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स का क्या है, वायलेशन है, ये मानव अधिकार का हनन है, ये मानव अधिकार का शोषण है। हैव यू गॉट? यस। नेक्स्ट है रश्ड। रश्ड मतलब क्या है? रश्ड, भाग के गया या भाग के जाना। रश्ड मतलब क्या होता है? भाग के जाना। उसका V2 है ये, यानी सेकंड फॉर्म है रश्ड, ठीक है, भागकर गए या भागकर गया। तो यहां है ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी लोग रश्ड आउट। रश्ड आउट मतलब क्या है? रश्ड आउट ऑफ द आवर हाउसेज। रश्ड आउट ऑफ आवर हाउसेज, यानी हम सभी लोग अपने घर से क्या है, भाग के निकले, भागे। तो आदमी अपने घर से रश्ड आउट कब होगा? जब घर पे कोई खतरा होगा या घर के अंदर कोई खतरा होगा, कोई इतना बड़ा सांप चला गया होगा, नहीं, जो सबको ऐसे से डस रहा होगा, तब भागता है आदमी। अब तो सांप नहीं, वो सांप नहीं रहा, अब तो आदमी सांप बन गया जो डसता रहता है। नहीं, बात समझ रहे हैं? देखा है आदमी के रूप में सांप? नहीं देखा है? जा, अरे आदमी के रूप में सांप देखा है? अब वो जो सांप होता है, स्नेक जिसको कहते हैं, वो सब तो अपने अपने होल में है, अपने अपने घर में है, सुकून से अपना सो रहा है, क्योंकि उसका काम कौन कर रहा है अब? अब उसका काम आदमी कर रहा है, ठीक है। या तो कोई घर पे खतरा होगा या कोई ऐसी बात होगी, ठीक है, तभी ना रश करेगा। रश वर्ड को समझिए, कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, भाग कर जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऑल ऑफ अस रश्ड आउट ऑफ आवर हाउसेज, हम सभी लोग अपने घर से भागे। कब भागे? ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान। जाहिर सी बात है, अब घर डोल रहा है, में बैठे हुए हैं, नहीं, आप सोच रहे हैं कि हमको मालिक बचा लेगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अपने बेवकूफ़ी का वॉल रिकॉर्ड बना दीजिएगा। हाँ, मालिक भी अच्छा रुको, घर डोल रहा, बैठे हुए हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है? तो ऐसी जगह पर ऐसे मौके पे क्या करेगा आदमी? रश ही करेगा ना। तो रश वर्ड समझ में आया? नहीं आया? ये सारे वर्ड समझ में आए? एलिगेशन का मतलब क्या होता है? इल्जाम। नहीं आया समझ में? तो आप पे किसी ने एलिगेशन लगाया आज तक? आज तक एक भी एलिगेशन नहीं लगा है। स्कूल में भी नहीं लगा कि मेरा पेन चोरी कर लिया, ऐसा? कॉलेज में भी नहीं कि मैं प्रैक्टिकल कॉपी ले लिया था ये कल, ऐसा इल्जाम, ऐसा एलिगेशन? मतलब आप अभी तक जो है सुरक्षित हैं। मे गॉड कीप यू सेफ, मे गॉड कीप यू सेफ, है नहीं? तो एलिगेशन मतलब क्या होता है? इल्जाम, राइट ना? तो वर्ड एक्चुअली क्या है, वर्ड को माइंड में सेट करना है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है और कहां पे उसका यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? असॉल्ट। असॉल्ट का यूज कहां पे करेंगे? अब कोई बेवजह क्या है, किसी को पकड़ के पीट रहा है नहीं? बात सुने, तो वो क्या कहलाएगा? असॉल्ट करना कहलाएगा, बेवजह मारना पीटना कहलाएगा।
तो आमतौर पे क्या है, मतलब हर चीजें आम हो चुकी हैं, एलिगेशन भी आम हो चुका है, नहीं हो चुका है, ठीक है। इल्जाम तराशी क्या है, आम हो चुकी है, जो जिसे चाहता है इल्जाम लगा देता है, ठीक है। मान लिया, अब मान लिया कि 200 रुपया था, है नहीं, कल रात में कहीं पे खर्चा कर दिया, सुबह होकर के ढूंढ रहा नहीं मिल रहा तो कहता कि ले लिया, और उसको याद ही नहीं आया कि हमने खर्चा कर दिया। ये क्या हो गया, एलिगेशन हो गया, समझिए वर्ड को, यस। तो आगे क्या, और असॉल्ट का मतलब, है नहीं। नेक्स्ट है वेदर, वेदर मतलब क्या हुआ, चाहे, क्या वेदर मतलब क्या होता है, चाह, चाहना नहीं, चाहना तो हो गया वांट, लाइक, ठीक है, विश हो गया चाहना, ठीक है। ये वेदर मतलब चाहे, मतलब ये बोलते ना, चाहे ऐसा करो या वैसा करो, तो वहां पर क्या है, वेदर वर्ड यूज होगा। तो ये सारे वर्ड समझ में आ चुके आप लोगों को। तो नाउ should I hope that you will use these words in your speak while you are speaking of English. Yes, sir. While you are speaking of English, Yes, sir. will you use Yes, sir. them all? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay, I hope so. Thank you very much.